अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू गोश्त का सालन। ट्रेडिशनल तरीके से बनाएंगे, यूनिक सा सालन बनाएंगे। जब घर में मेंबर ज़्यादा हो जाते हैं तो किस तरह बनाते हैं आलू गोश्त का सालन, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए पहले एक मसाला तैयार करेंगे। 4 से 5 इलायची लेंगे छोटी, आधा चम्मच काली मिर्च, 4 से 5 लौंग, एक दालचीनी का टुकड़ा, 1 चम्मच ज़ीरा। 2 इलायची को हमने तोड़कर उसके बीज निकाल लेने हैं। अब इन मसालों को पीस लेंगे। इस तरह का हमने दरदरा पीस लिया है। तो चलिए अब एक बर्तन में ऑयल गरम कर लेते हैं। हमने यहाँ पर कुकर लिया है, कुकर में डालेंगे सरसों का तेल। तो इसको अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। पहले 4 मीडियम साइज़ की प्याज को हमने रफली चॉप कर लिया है। अब इसको गोल्डन फ्राई कर लेंगे प्याज को। ये देखिए अच्छी तरह से फ्राई कर लिए हमने प्याज। अब इसको निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आधा किलो गोश्त का बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने 4 प्याज ली हैं। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं अगर आप ज़्यादा गोश्त ले रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने 4 से 5 आलू लिए थे, उनको 2 पीसेज में कट कर लिया है। मीडियम साइज़ के आलू हैं। अच्छी तरह से धोकर हमने इनको रख लिया था और इनका पानी खुश्क कर लेंगे। तो इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे आलू को। आधे ये यहीं पर गल जाएंगे आलू हमारे। आलू भी फ्राई हो गए हैं। तो आलू को निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये ऑयल ज़्यादा लग रहा था मुझे, तो मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में ऊपर से डाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बीफ गोश्त लिया है। अब इसको ऑयल में डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, ये आधा किलो गोश्त है, 500 ग्राम लिया था हमने। अब इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे गोश्त को। ट्रेडिशनल तरीके से बना रहे हैं आज हम। तो फ्रेंड्स, कभी मेहमान आ जाते हैं अचानक से, तो इस तरह का सालन भी आप बना सकते हैं। ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी सामान की, और इस तरह से आलू गोश्त का सालन बनाएंगे, बहुत ही तारीफ़ करेंगे आपकी। तो एक बार ये सालन ट्राई ज़रूर करना। अब गोश्त को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है वाइट होने तक, और इसमें 1 बड़ा चम्मच भर के डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के साथ में इसको फ्राई कर लेंगे कुछ सेकंड के लिए। अब यहाँ पर लेंगे सूखे मसाले। 1 चम्मच लेंगे लाल मिर्च, 2 चम्मच लेंगे धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून लेंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच लेंगे छोटी चम्मच ज़ीरा पाउडर। अब इन मसालों को डाल देंगे गोश्त के अंदर। अब इसको मिक्स कर लेंगे। मसालों के साथ में भून लेंगे। मसाले जले नहीं, उसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल देंगे, और ऊपर से डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। देखिए नमक डालने के बाद अब इसको कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल दिया है, 2 से 3 चम्मच, ताकि मसाले जलेंगे नहीं। अब हम इतने गोश्त हमारा पक रहा है, तो यहाँ पर प्याज जो हमने ब्राउन करके रखी थी उसको पीस लेंगे मिक्सी जार में डालकर। आधी कटोरी लेंगे दही। फ्रेश दही है ये, खट्टी दही नहीं है, फ्रेश दही लेनी है। तो हमने इसका पेस्ट बना लिया है दही और प्याज का। अब ये इसमें डाल देंगे। जार को धोकर भी डाल देंगे थोड़ा सा पानी। अब इसको मिक्स दे देंगे, और 2 से 3 मिनट हम इस तरह पकाएंगे इसको चलाते हुए, ताकि दही फटेगी नहीं। जो मसाले हमने पीस कर तैयार करके रखे थे, वो मसाले भी इसमें डाल देंगे, जो शुरू में हमने मसाला पीसा था। साथ ही डाल देंगे इसमें आधा गिलास पानी। ये देखिए, क्योंकि हमने ये भून तो लिया है, लेकिन अब हमें गोश्त को गलाना है। तो हम यहाँ पर 3 से 4 सीटी लगाएंगे मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए गोश्त अच्छी तरह से गल गया है, और इस तरह का ही रखेंगे हम गोश्त को। अब हम यहाँ पर डाल देंगे आलू फ्राई किए हुए। थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है हमने, और देखना इस तरह का पतला सालन ही रखेंगे हम इसका। आलू गोश्त का ये पतला सालन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है गरम गरम रोटी के साथ में, या फिर नान के साथ, या फिर मक्का की रोटी के साथ। 3 से 4 हरी मिर्च डाल देंगे, और इसकी लिड को बंद कर देंगे। 1 सीटी लगाएंगे, सिर्फ 1 सीटी में आलू हमारे गल जाएंगे। ये देखिए इस तरह का पतला सालन हमारा बनकर तैयार है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हमने ढाबे से या फिर होटल से मंगवाया है। ऊपर से डाल देंगे चॉप किया हुआ हरा धनिया, और गर्मा गर्म सर्व करेंगे।
मक्का की रोटी के साथ खाइए या फिर तंदूरी रोटी के साथ। इस तरह का सालन भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। अगर मेंबर ज़्यादा हो जाते हैं तो इस तरह का सालन आप बना सकते हैं। सब तारीफ़ करेंगे, तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली रेसिपी में।